Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel Thread Art. I hope you all are doing great. आज की इस वीडियो में हम बनाना सीखेंगे ये बहुत ही प्यारा सा क्रोशे रोज़ चार्म। आप इसे यूज़ कर सकते हैं एज अ हेयर टाई, एज अ की चेन एंड एज अ बैक चार्म टू। इट्स अप टू यू कि आप इसको किस तरह से यूटिलाइज़ करना चाहते हैं। इट इज़ मल्टीपर्पज़। मैंने यहाँ पे इसे 2 कलर्स में पहले से बनाया हुआ है, रेड एंड डार्क ग्रीन में और ब्लू और लाइट ग्रीन में। इसे मैंने लोकल यार्न से बनाया है। आप इसे अपनी मर्ज़ी के यार्न से बना सकते हैं। थ्रेड कोशिश करें कि थोड़ा पतला ही हो क्योंकि हमें छोटे मिनी रोज़ेस चाहिए। इसके लिए हमें चाहिए सीज़र, हुक का जो मैंने साइज़ लिया है दैट इज़ 3 mm, क्योंकि हमने छोटा साइज़ का बनाना है इसलिए हमें टाइट प्रोजेक्ट बनाने के लिए छोटे हुक साइज़ की ज़रूरत है। तो इसके लिए 2 कलर्स के यार्न लिया है, ग्रीन और ये रेड है। ये खट्टा रेड, फ्रेंच रेड आपने सुना होगा, वो वाला कलर है। तो चलिए सबसे पहले अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ़र्स्ट पार्ट के लिए हम बनाएंगे चेन, यानी हमें इस प्रोजेक्ट के लिए स्ट्रिंग बनानी है। स्ट्रिंग बनाने के लिए हमें टोटल 55 चेन्स चाहिए। तो यहाँ पे चेन बनाना शुरू करते हैं। नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से आपने टोटल 55 चेन्स बना लेनी है। यहाँ पे तकरीबन मैंने 40-50 चेन्स बना ली हैं और नेक्स्ट मैं इसको कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से हमें लंबी स्ट्रिंग चाहिए। आई चेन्ड 55। आप अपनी मर्ज़ी से इसे छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन 55 एग्जैक्ट साइज़ है। आपने थ्रेड को लंबा करके इस तरह से कट कर लेना है। हमें दोनों साइड्स पर लंबा थ्रेड चाहिए, वो आपको एंड में पता चल जाएगा क्यों। ठीक है, सो हमारी यहाँ पे स्ट्रिंग बन के रेडी हो गई है। नेक्स्ट हम बनाएंगे लीव्स के लिए भी मैंने ग्रीन कलर का धागा इस्तेमाल किया है। यहाँ पे सबसे पहले हम एक स्लिप नॉट बनाएंगे एंड वी विल बी चेनिंग 16। हमें लीव्स बनाने के लिए 16 चेन्स चाहिए। 1 चेन, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मेक श्योर कि आप साथ साथ अपनी चेन्स को काउंट करते रहें, कम या ज़्यादा ना हो जाए। लीव्स के लिए तो बिल्कुल भी एग्जैक्ट 16 चेन्स की ज़रूरत होती है। अब यहाँ पे हमने 16 चेन्स बना ली हैं। यहाँ पे आप इसको गौर से देखिएगा। सबसे पहले हम जो हुक के साथ वाली चेन है उसको स्किप करेंगे। पहली वाली चेन में हम एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वाली चेन में हम एक हाफ़ डबल क्रोशिया करेंगे। जो बाकी नेक्स्ट 3 स्टिचेस हैं उसमें हम एक एक करके 3 बार डबल क्रोशिया करेंगे। पहला डबल क्रोशिया, फिर दूसरा डबल क्रोशिया, फिर तीसरा डबल क्रोशिया, ठीक है। यहाँ हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए हैं। अब नेक्स्ट वाले स्टिच में हम फिर से एक बार एक हाफ़ डबल क्रोशिया करेंगे। फिर उससे नेक्स्ट वाले स्टिच में एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। नेक्स्ट स्टिच में एक स्लिप स्टिच करेंगे। जो हमने पैटर्न शुरू से फॉलो किया आगे भी उसी को फॉलो करेंगे। फिर एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर एक हाफ़ डबल क्रोशिया करेंगे, फिर नेक्स्ट 3 स्टिचेस में एक एक बार हम एक डबल क्रोशिया करेंगे। 1 डबल क्रोशे इन नेक्स्ट 3 स्टिचेस। 1 डबल क्रोशे, सेकेंड डबल क्रोशे एंड थर्ड डबल क्रोशे। सेम वही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं हम। फिर नेक्स्ट वाले में हम एक हाफ़ डबल क्रोशिया करेंगे। फिर उससे नेक्स्ट में हम एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। सो हमारी सारी जो चेन्स हैं वो कंप्लीट हो गई हैं। अब हमने दूसरी तरफ का राउंड कंप्लीट करना है। इसके लिए हम एक चेन लेंगे और जिस तरह से हमने यहाँ पे पैटर्न को फॉलो किया है आगे भी उसी तरह करेंगे, यानी एक सिंगल क्रोशिया के सामने एक सिंगल क्रोशिया, जस्ट लाइक दिस। फिर इस तरह हाफ़ डबल क्रोशिया के सामने एक हाफ़ डबल क्रोशिया। एज यू ऑल कैन सी ऑन स्क्रीन।
फिर डबल क्रोशिया के सामने डबल क्रोशिया, सेम स्टिचेस में सेम स्टिच करने हैं आमने सामने। फिर दूसरा डबल क्रोशिया, फिर तीसरा डबल क्रोशिया। वी विल बी फॉलोइंग द सेम पैटर्न थ्रू आउट द एंड। ठीक है, यहाँ तक हमने इसको इसी तरीके से बनाना है। तो चलिए बना के मैं आपसे एंड में मिलती हूँ। स्क्रीन पर लिखे आ रहे हैं, सेम उसी तरह से आपने फॉलो करना है। तो यहाँ पे मेरे लीव्स बनकर रेडी हो गए हैं। यहाँ इसको एंड कैसे करना है, जो हमारा पहला सिंगल क्रोशिया था उसके अंदर हम हुक को इंसर्ट करके एक स्लिप स्टिच की मदद से लीव्स को क्लोज़ कर देंगे इस तरह से। तो दोनों साइड्स हमारी लीव्स की रेडी हो गई हैं। इट्स वेरी इजी, प्रैक्टिस करने से आ जाएगा। फिर इसको भी आपने थोड़ा सा थ्रेड लंबा करके काट लेना है और ये जो एक्स्ट्रा यार्न है हम इसको पीछे की तरफ हाइड कर लेंगे। आप सुई की मदद से भी कर सकते हैं और हुक की मदद से भी कर सकते हैं, जिस तरह आपके लिए कन्वीनियंट हो। आई एम यूजिंग नीडल हेयर। हाइड आपने अपने तरीके से करना है, जिस तरह भी आपको आसानी लगे। ठीक है, हाइड करने के बाद आपने इसकी टेल को पीछे नॉट लगाकर एक्स्ट्रा यार्न को कट कर लेना है ताकि ये खुले ना। नॉट लगाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने वीडियो को ज़्यादा कट नहीं किया, बहुत ही रॉ वीडियो बनाई है ताकि बिगनर्स आसानी से समझ सकें। ये छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं जो बिगनर्स के लिए मुश्किल होते हैं। ठीक है, अब यहाँ से मैं उसको पहले वाले में से हुक लूप में से निकाल के एक नॉट बना लूँगी। यू कैन क्लियरली सी ऑन स्क्रीन। अब हमारे पास जो एक्स्ट्रा यार्न है इसको हम कट कर लेंगे। सो लीव्स पार्ट इज़ रेडी। नेक्स्ट हम बनाएंगे रोज़ सेपल्स बनाएंगे। इसके लिए हम एक मैजिक सर्कल बनाएंगे। मैजिक सर्कल बनाना बहुत ही आसान है। अगर आप लोगों को नहीं आता तो मेरी एक वीडियो अपलोडेड है, गो एंड वॉच दैट वीडियो। आपने इस तरह से एक्स की तरह इसको बना लेना है और थ्रेड निकाल कर हम एक चेन बना के इसको लॉक कर लेते हैं। सेपल्स बनाने के लिए हमें 2 चेन्स चाहिए। एक ऑलरेडी हमने बना ली है और हम एक और चेन बनाएंगे। ठीक है, सो यहाँ हमारे पास 2 चेन्स बन के रेडी हो गई हैं। अब इस मैजिक सर्कल के अंदर हम टोटल 14 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया, फिर दूसरा डबल क्रोशिया, फिर तीसरा डबल क्रोशिया, चौथा डबल क्रोशिया, पांचवा डबल क्रोशिया, छठा डबल क्रोशिया। इस तरह आपने इस मैजिक सर्कल के अंदर टोटल 14 डबल क्रोशिया बनाने हैं। यहाँ पे मेरे 13 बन गए हैं। अब मैं लास्ट वाला आपको बनाकर दिखाती हूँ। इसके बाद हम अपने मैजिक सर्कल को क्लोज़ कर देंगे। फोर्टीन डबल क्रोशेस आर रेडी। नाउ वी विल बी क्लोजिंग आवर मैजिक सर्कल। अब जो पहला डबल क्रोशिया था उसमें हम स्लिप स्टिच करके इस सर्कल को क्लोज़ कर लेंगे, जस्ट लाइक दिस। अब हम बनाएंगे पेटल्स। हमारा बीच वाला हिस्सा रेडी हो गया है। फॉर मेकिंग पेटल्स वी विल बी चेनिंग 4। 1 चेन, सेकेंड चेन, थर्ड चेन एंड द फोर्थ चेन। अब हमारे पास जो 4 चेन्स हैं उसमें से पहली वाली चेन को छोड़कर सेकेंड वाली चेन में हम एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। उससे नेक्स्ट वाली में हाफ डबल क्रोशिया करेंगे एक बार। फिर उससे नेक्स्ट वाली में एक डबल क्रोशिया करेंगे। ठीक है, इस तरह से। अब आप स्टिचेस आपको क्लियरली नज़र आ रहे होंगे जो हमारे डबल क्रोशिया के स्टिच हैं। ये जो थर्ड वाला स्टिच है
इसके अंदर हम स्लिप स्टिच डाल के एक पेटल को क्लोज़ करेंगे। ठीक है, 1 2 3 इसमें हम डाल के अपने पेटल को क्लोज़ कर ले। अब यहाँ पे हमारे पास एक पेटल बन के रेडी हो गया है। नेक्स्ट भी हम उसी तरह बनाएंगे, 4 चेन्स करेंगे। पहली वाली चेन को स्किप करते हुए सेकंड चेन में हम एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, फिर उससे वाली में एक हाफ डबल क्रोशेट बनाएंगे, फिर उससे नेक्स्ट वाली में एक डबल क्रोशेट बनाएंगे और फिर सर्कल पर जो थर्ड स्टिच है उसके अंदर डालकर स्लिप स्टिच कर लेंगे। इस तरह से हमारे पास सेकंड पेटल बनके रेडी हो गई है। थर्ड पेटल भी उसी तरह से बनेगी, 4 चेन्स। वी विल बी स्किपिंग फर्स्ट चेन फ्रॉम द हुक। सेकंड चेन में हम करेंगे एक सिंगल क्रोशिया, देन हाफ डबल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया। आई होप यू गाइज नो द डिफरेंस बिटवीन हाफ एंड डबल क्रोशिया बोथ। फिर 3 स्टिचेस को स्किप करके थर्ड वाली में हम स्लिप स्टिच करेंगे। यहाँ पे 3 पेटल्स बनकर रेडी हो गई हैं। अब आपने इसी तरीके से राउंड को कंप्लीट करना है। आई होप कि आपको बेहतर समझ आया होगा। यहाँ पे मैंने तकरीबन 4 पेटल्स रेडी कर ली हैं। मैं आपको लास्ट पेटल बनाकर दिखाती हूँ कि आपने किस तरह से इसको क्लोज़ करना है। 4 चेन्स, एक चेन स्किप करेंगे, नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, फिर हाफ डबल क्रोशिया और फिर एक डबल क्रोशिया। अब यहाँ पे हमारे पास टोटल 3 चेन्स हैं, तो जो फर्स्ट पेटल वाली चेन है उसके साथ वाली चेन में डालकर हम स्लिप स्टिच से राउंड को क्लोज़ कर देंगे इस तरह से। देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल, अगर कोई एक चेन एक्स्ट्रा भी हो जाए तो दैट डजंट मैटर। यान को आपने लंबा करके कट कर देना है क्योंकि फिर हम इसके साथ बाद में फ्लावर को अटैच करेंगे इस तरह से। तो ये फ्लावर सेपल्स बनके रेडी हो गए हैं। इट हैज़ 5 पेटल्स। हमें 2 सेपल्स चाहिए, एक मैंने पहले से बना के रखा हुआ है। जो थ्रेड है उसको हम बाहर की तरफ निकाल लेंगे। ये वाली साइड हमारी अंदर की तरफ जाएगी और जो नीट एंड क्लीन साइड है उसे हम बाहर की तरफ रखेंगे। इस साइड पे हम फ्लावर अटैच करेंगे। लुक हाउ क्यूट इट इज़। सो एक पेटल्स वाला हमने पहले से बना के रखा हुआ था इस तरह से। अब हमारे पास इस बैक चार्म की तकरीबन 3 चीज़ें बनके रेडी हो गई हैं, स्ट्रिंग, लीव्स एंड सेपल्स। नाउ वी विल बी स्टार्ट मेकिंग रोज़ के लिए मैंने ये खट्टा सा रेड कलर लिया है जिसको फ्रेंच रेड कलर भी कहते हैं। आई रियली लाइक दिस कलर। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वी विल मेक अ स्लिप नॉट। रोज़ पेटल बनाने के लिए हमें टोटल 23 चेन्स चाहिए। मेक श्योर आपकी पेटल्स कम या ज़्यादा ना हों, वरना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा इफ़ यू आर अ बिगिनर, अदरवाइज़ एडजस्ट हो जाती हैं। तो यहाँ मैं बना रही हूँ टोटल 23 चेन्स। वीडियो टोटली अनएडिटेड है, अनकट है। आपने चेन्स को थोड़ा सा खुला रखना है। मैंने बहुत पतला धागा लिया है। यहाँ तकरीबन हमारी 23 चेन्स बनकर रेडी हो गई हैं। प्लीज़ वॉच क्लोजली। पहली 2 चेन्स को स्किप करते हुए जो थर्ड चेन है इसके अंदर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, जस्ट लाइक दिस, 1 सिंगल क्रोशिया इन द थर्ड स्टिच। फिर 2 चेन्स लेंगे, फिर सेम ऐसे ही 2 चेन्स को स्किप करते हुए थर्ड वाले में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और साथ 2 चेन्स लेंगे। हमने एंड तक इसी पैटर्न को फॉलो करना है। 2 चेन्स को स्किप करेंगे, तीसरी वाली में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और 2 चेन्स लेंगे। लास्ट
तक हम इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे 23 चेन्स तक। 2 चेन स्किप करते हुए थर्ड वाली में एक सिंगल क्रोशिया, फिर 2 चेन्स। ये हमारे रोजेस का फर्स्ट राउंड है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर लास्ट में 1-2 चेन्स बच भी जाएं तो कोई मसले की बात नहीं है। जो चेन्स बच जाएं आप उसके अंदर इस तरह से बना लेते हैं। मेरे पास यहाँ पे एक चेन का गैप आया था तो मैंने दूसरी चेन में बना लिया। नेक्स्ट रो स्टार्ट करने के लिए हम 2 चेन्स लेंगे और अपने काम को टर्न करेंगे। 2 चेन्स मैंने ले ली हैं, इस तरह से टर्न करेंगे। आप गौर से देखिएगा, हमारे पास यहाँ पे 2 सर्कल्स हैं, एक बड़ा गैप है और एक छोटा गैप है। सबसे पहले हम इस बड़े वाले गैप को देखते हैं। इसके अंदर हमें टोटल 6 डबल क्रोशिया चाहिए, लेकिन क्योंकि हम पहले 2 चेन्स ले चुके हैं, वी विल कंसिडर दिस एज अ फर्स्ट डबल क्रोशे। सो इस वाले राउंड पार्ट के अंदर हम टोटल 5 डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4 5. Now we have total of 6 double crochets in this gap. ठीक है, अब आप देखेंगे इसके साथ एक छोटा सा गैप है, उसके अंदर हम डाल के सिंगल क्रोशिया करेंगे। एक बड़ा गैप है, उसके साथ एक छोटा गैप है। बड़े गैप के अंदर हम टोटल 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे हर गैप के अंदर टिल द एंड, और छोटे वाले में एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। वॉच केयरफुली। एक डबल क्रोशिया किया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा डबल क्रोशिया इन द सेम स्टिच, 5वां डबल क्रोशिया एंड द 6th वन। अब जो साथ एक छोटा सा हमें होल नज़र आ रहा है, ये वाला, इसके अंदर हम हुक को इंसर्ट करके सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। ठीक है, इस तरह हमारे पास रोज़ की 2 पेटल्स रेडी हो गई हैं। वी विल बी फॉलोइंग द सेम पैटर्न टिल द लास्ट गैप। 6 डबल क्रोशेस इन ईच बिग होल एंड 1 सिंगल क्रोशिया इन द स्मॉलेस्ट वन। दिस इज़ द पैटर्न ऑफ द रोज़ के काफ़ी पैटर्न्स होते हैं, लेकिन इस वक्त जो हम पैटर्न यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ वेरी ईजी and convenient for the beginners. We will continue to do so till the end. Now we will have all the rows done. मैंने बना लिया है। अब यहाँ पे हमारे पास एक लास्ट गैप बचा है, उसके अंदर हम 6 बार डबल क्रोशिया करेंगे और उसी गैप के अंदर एक बार सिंगल क्रोशिया करके राउंड को क्लोज कर देंगे। राउंड को क्लोज़ करने के लिए हम थ्रेड को लंबा करेंगे, क्योंकि बाद में हमने इसको आपस में जोड़ना भी है। यहाँ सिंगल क्रोशिया किया है, एक चेन लेके थ्रेड को इस तरह से लंबा करके हम कट कर लेंगे। ये सारी पेटल्स बनके रेडी हो गई हैं। अब इनको जोड़ने का वक्त है। इसके लिए आप ग्लू भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये छोटा फ्लावर है, इसके खुलने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो मैं इसे आपस में सी लूँगी। इस तरह से आप इसको फोल्ड करते जाएं तो ये रोज़ की शक्ल इख्तियार कर लेगा। फिर जो बाहर की तरफ हमने एक बड़ा सा यार्न छोड़ा था, इसके अंदर हम
सुई की मदद से इसको सिएंगे, पेटल्स को साथ जोड़ेंगे ताकि पेटल्स हमारी खुले ना। आप इससे अपने तरीके से सी सकते हैं, या अगर आपको मेरी वीडियो से समझ आ रहा है तो इस तरह से सी लें। बस हमने ऐसा करना है कि रोज़ आपस में जुड़ जाए और खुले ना, इसकी पेटल्स आगे पीछे ना हो। आप इसे बाद में ग्लू से भी एडजस्ट कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। मेक श्योर आपकी फ्लावर की जो पेटल्स हैं वो क्लियरली नज़र आएँ। बहुत ज़्यादा आप इसको टाइट करके आपस में स्टिच ना करें। जिस तरह आपके लिए कन्वीनियंट हो वैसे आप इसको सी लें। यहाँ हमारा रोज़ बन के रेडी हो गया है। एक रोज़ मैंने पहले से बना के रखा हुआ था। इट्स टाइम फॉर द जॉइनिंग। अब हम इन सारी चीज़ों को आपस में जॉइन करेंगे। जॉइन करना बहुत ही इजी है। सबसे पहले स्ट्रिंग्स के दोनों एंड्स को हम सुई के अंदर इंसर्ट कर लेंगे। मेक श्योर आपकी स्ट्रिंग टेढ़ी मेढ़ी ना हो। आपने बहुत ध्यान से दोनों इसके एंड्स को इंसर्ट करना है। इस तरह से सीधा करते हुए दूसरी चेन को फोल्ड करके दूसरी साइड को आपने सुई के अंदर इस तरह इंसर्ट कर लेना है, दोनों एंड्स। ठीक है, अब हम इसको लीव्स के अंदर इंसर्ट करेंगे। जहाँ पे हमने बीच में स्लिप स्टिच की थी वो वाला स्टिच उठाएंगे और इस तरह से सुई की मदद से स्ट्रिंग को अंदर इंसर्ट कर लेंगे। स्टिचेस हमने थोड़े से खुले रखे थे ताकि हम स्ट्रिंग को ऐड कर सकें। इस तरह से पहले आप थ्रेड को बाहर निकाल लें तो बहुत आसानी से स्ट्रिंग अंदर आ जाएगा। हमने स्ट्रिंग के अंदर लीव्स को एडजस्ट कर लिया है। लीव्स एडजस्टेबल हैं, नीचे भी आ सकते हैं, ऊपर भी जा सकते हैं, यानी आप इसको लूज़ एंड टाइट कर सकते हैं इन ईजी वर्ड्स। अच्छा, ये वाली साइड हम सेपल्स के ऊपर रखेंगे। ठीक है, इस साइड को, क्योंकि नीट साइड है, यहाँ पे हम फ्लावर अटैच करेंगे। दोनों थ्रेड्स को अंदर रखेंगे। अभी हम इस थ्रेड्स को कट नहीं करेंगे, वो आपको आगे जाके वीडियो में बेहतर समझ आ जाएगा कि हमने इसे कट क्यों नहीं किया। अब इस फर्स्ट वाली एंड को हम सेपल में इंसर्ट करेंगे इन द सेंटर ऑफ द सेपल। ये वाली साइड ऊपर रहेगी, इस तरह इंसर्ट करेंगे। अब इसी थ्रेड से, जो स्ट्रिंग की थ्रेड हमने अंदर इंसर्ट की है, इसके साथ फ्लावर को अटैच करेंगे। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ये भी आप अपनी मर्ज़ी से जिस तरह से आपके लिए कन्वीनियंट हो एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने इस तरह से लिया है और इसके अंदर से गुजार कर हम दूसरी साइड से बाहर की तरफ ज़रूर निकालेंगे ताकि ये इसके साथ बहुत पक्का एडजस्ट हो जाए, वरना ये खुल भी सकता है। यहाँ पे अब हम सारी टेल्स की एंड को आपस में नॉट लगा लेंगे, आगे पीछे घुमाकर 2 या 3 दफ़ा मैं नॉट लगाते हैं। इस तरह जो है आपने जो भी चीज़ साथ अटैच की है वो ओपन नहीं होगी, यानी आपकी प्रोजेक्ट जो है वो टाइट हो जाएगी। इसके बाद आपने नीटनेस के लिए सारे टेल एंड्स को, एक्स्ट्रा यार्न को कट कर लेना है। ठीक है, अब दूसरी साइड से घुमा के हम इन दोनों की भी नॉट लगा लेंगे। इस तरह आपका फ्लावर अच्छे से सेपल्स के साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, मेक श्योर योर नॉट्स आर नीट एंड टाइडी प्लस टाइट। We will be cut the extra yarn. हमने एक स्ट्रिंग की साइड पे एक फ्लावर अटैच कर लिया है और एक पहले से किया हुआ था। अब इसको मज़ीद नीट दिखाने के लिए we will be using hot glue gun। आप कोई सी भी दूसरी ग्लू भी यूज़ कर सकते हैं अगर अच्छी वाली कोई आपके पास ग्लू है। अब सेपल्स को हम रोज़ के साथ इस तरह से अटैच करेंगे कि ये नीट लुक आए। इस तरह से ग्लू गन यूज़ करने के बाद सेपल्स कुछ इस तरह से नीट एंड क्लीन नज़र आएंगे। ये हमारा बैक चार्म बन के रेडी हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने कमेंट्स ज़रूर ड्रॉप करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।